वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 26 मई और 26 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है दोस्तों। और आज जो कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों के नाम भी है वो देखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। आज का जो हमारा टारगेट है वो 100 लाइक, यानी कि 100 लाइक तो है वो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर यानी कि रिसर्च के लिए अनुसंधान के लिए है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये किया है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय जो यूके है उसके साथ एमओयू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए क्या है। तो देखिए, बात करें राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समझौता किया गया है किसके साथ? चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के दोस्तों, जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इनके मध्य वो समझौता हुआ है किसके लिए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ ये समझौता यानी एमओयू कब हुआ? तो ये 23 मई 2023 को हुआ। इसका लाभ क्या मिलेगा? तो रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा राजस्थान में, चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे और तीसरा लाभ होगा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ को विश्व में पहचान मिलेगी। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा रहा हूँ, छप सकता है यह क्वेश्चन। और फिर बात करें, नोट में मैंने आपको डाला है दोस्तों कि राजस्थान पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये भी यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन बनती है जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर चिकित्सा की बात आई है तो चिकित्सा की 2-3 बातें और आपको ध्यान रखनी है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये दोस्तों दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। जोधपुर में संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29 व 30 मई 2023 को किया जाएगा। मारवाड़ युवा महोत्सव इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए 18-19 अप्रैल 2023 को किसका आयोजन किया गया था? शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे 5 से 6 मई 2023 को किसका आयोजन किया गया था? तो हल्दीघाटी युवा महोत्सव जो हमने अच्छे से पढ़ा था। और अब है वो दोस्तों 29 व 30 मई को है वो मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए क्या है। तो देखिए, मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। कब? 29 व 30 मई 2023 को। उद्घाटन इसका कौन करेंगे? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी करेंगे। और आयोजनाकर्ता यानी कि इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इस युवा महोत्सव का आयोजन राजस्थान युवा बोर्ड कर रहा है दोस्तों। ये जो जितने भी मैंने बताए, शेखावाटी युवा महोत्सव, हल्दीघाटी युवा महोत्सव और मारवाड़ युवा महोत्सव, इन सभी का आयोजन कौन कर रहा है? राजस्थान युवा बोर्ड कर रहा है। और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीताराम लांबा है, जो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राजस्थान की कला संस्कृति व पर्यटन को बढ़ावा देना ही दोस्तों ये इस महोत्सव का उद्देश्य है, क्योंकि राजस्थान अपने अलग दोस्तों कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाले क्वेश्चन है। अब ये जोधपुर में किया जा रहा है, तो जोधपुर से करंट अफेयर के क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, जोधपुर का बूस्टर डोज देखिए। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो जोधपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बोरानाड़ा जोधपुर में हुआ। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है। नेक्स्ट है, देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? तो
तो ये खिंचन जो फलोदी जोधपुर में है। नेक्स्ट साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये उमेद उद्यान जोधपुर में किया गया। और 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी जोधपुर में किया गया। तो ये जोधपुर से रिलेटेड जो बूस्टर डोज था अपना, वो दोस्तों हमने अच्छे से देख लिया, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो ये दोस्तों 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत। तो पूरी चर्चा करेंगे क्या है स्वदेश दर्शन योजना, और इसके तहत राजस्थान के है वो दोस्तों, राजस्थान में है वो 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो आइए पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत है वो 2014-15 में होती है। क्या है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई योजना है। तो यानी जो प्रत्येक जिले के अंदर जो पर्यटक सर्किट होते हैं उनके एकीकृत विकास के लिए है वो शुरू की गई योजना है। तो यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना ही है वो इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना व विकसित करना ही दोस्तों इसका क्या है उद्देश्य है। यानी पर्यटन से रिलेटेड कौन सी योजना है, स्वदेश दर्शन योजना है। अब बात करें इसके लिए समझौता क्या हुआ है, राजस्थान पर्यटन विभाग और मेंबर्स IPC ग्लोबल कंसल्टेट फोरम के बीच है वो दोस्तों, फोरम नहीं है फर्म है, फर्म के बीच है वो क्या हुआ है, समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो 140 करोड़ रुपए राजस्थान पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत किए गए हैं इस योजना के तहत। और अब बात करें तो इस योजना के तहत केशवराय पाटन बूंदी व जोधपुर में पर्यटन विकास कार्य करवाए जाएंगे। 140 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2014-15 में, पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा रहा हूँ। प्रदेश में भूकंप से बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, MNIT जयपुर में बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। MNIT का मतलब होता है मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो जयपुर में है वहाँ पर, यानी कि मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में है वो दोस्तों राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। किसके लिए, भूकंप से बांधों की सुरक्षा के जो बांध होते हैं उनकी सुरक्षा है वो की जाएगी भूकंप से। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, भूकंप से बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में है वो राष्ट्रीय केंद्र खोला जाएगा। समझौता है वो MNIT जयपुर व राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बीच है वो दोस्तों समझौता हुआ है। फैक्ट की बात यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बांधों वाला देश है, जो आपको याद रखना है। और इसकी लागत 130 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये समझौता हुआ है 30 करोड़ रुपए है वो कौन देगी, केंद्र सरकार देगी, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जयपुर में हुआ है तो जयपुर से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, बूस्टर डोज में राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ होगी, जयपुर में होगी। राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ होगी, तो ये जयपुर में होगी। ये दोस्तों जो बजट 2023-24 है उसके अंदर जयपुर के लिए घोषणा की गई है, जो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिएगा, राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ पर की गई, तो ये एम्स जोधपुर में। और राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पर किया गया, तो ये SMS जयपुर में। और राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है, SMS जयपुर में। और राज्य की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर है, SMS जयपुर में है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बांध की चर्चा हुई है इस क्वेश्चन में, तो बांध से रिलेटेड राजस्थान से क्या फैक्ट बनते हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये जाखम बांध है, जो प्रतापगढ़ में है, 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध है, जो बांसवाड़ा में है, 3109 मीटर है, 3109 मीटर है वो इसकी लंबाई है, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है, भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है।
इम्पोर्टेड है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध है जो टोंक के अंदर है। ये 4 फैक्ट बनते हैं बांध से रिलेटेड राजस्थान के अपने क्वेश्चन से, जो आपको याद रखना है, जो हर बार यहाँ पर है वो क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में जयपुर की शिखा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर की है शिखा चौधरी, और गेम कौन सा भाई? शूटिंग प्रतियोगिता, तो रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, तो रजत पदक जीता है इंडिया ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में शिखा चौधरी, जो जयपुर की रहने वाली है। तो आपसे पूछा जाएगा शिखा चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। किस जिले से है? जयपुर जिले से है। और कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। 23वें मेवाड़ अलंकरण समारोह में महाराणा प्रताप सम्मान किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? DR मेहता को दिया गया महाराणा प्रताप सम्मान 23वें मेवाड़ अलंकरण समारोह के अंदर। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि फतेह सिंह भाटी का हमने कल ही चर्चा की थी दोस्तों, इनको हाल ही में आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और किस कृति के लिए? तो उमादे पुस्तक के लिए। बात करें विनीत कुमार शर्मा, तो ये कौन है? इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको कल ही हमने चर्चा की थी, राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, जो धौलपुर से हैं दोस्तों, विनीत कुमार शर्मा, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, और ये देखिए दोस्तों, कल के प्रश्न का उत्तर देने वाले जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं उनके नाम देख लीजिएगा। बीकानेर में कल का क्वेश्चन था, बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाले हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किसने किया था? जिसका राइट आंसर था बिड्डी कला। और सबसे पहले जवाब दिया हीरा मीणा ने। 2 नंबर पर जवाब दिया है राजस्थानी टीचर ने। और 3 नंबर पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने। 4 नंबर पर जवाब दिया है कोमल राठौड़ ने। और 5 नंबर पर जवाब दिया है नैन्सी वर्ल्ड ने, जो इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए, आज का प्रश्न आपके लिए है, राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से राजस्थान के किस सरकारी विद्यालय को सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। एक तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवाना जयपुर, एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर, एक आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी जयपुर, और स्वामी विवेकानंद मॉडल धनबाद टोंक। जो आपको दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अब हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो कल के 24-25 मई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हम फटाफट रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के 483वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये अशोक गहलोत जी ने की है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस के अवसर पर किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की गई है? तो जयसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की गई है। और बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में भी बीड सफारी है वो शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 मई को पक्का साराना हनुमानगढ़ में 2063 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, राजमार्ग में परिवहन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट लोबुचे की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान पुलिस के SI कौन है? तो ये भंवर सिंह है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के हैं, रातानाड़ा जोधपुर पुलिस के SI हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये विनीत कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में आयोजित मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना? तो ये कौन बना है? राजस्थान बना है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़िए सबसे लेकर राजस्थानी स्टडी नंबर 1 के साथ। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो आज का हमारा टारगेट है 100 लाइक का, वो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्रत्येक स्टूडेंट है वो 5 अपने फ्रेंड को या दोस्तों को क्या करेगा? शेयर करेगा अपनी क्लास को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।